एक घने जंगल में सोनू नाम का एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। वह बहुत दयालु था और जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। वहीं उसी जंगल में नाम का एक नटखट बंदर भी रहता था, जो हमेशा दूसरों को परेशान करने और शरारतें करने में लगा रहता था। मिंटू को मजाक करने में बड़ा मजा आता था। वह कभी चिड़ियाओं के घोंसले हिला देता तो कभी हिरणों के सींग खींच देता, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा शरारत थी सोनू हाथी को परेशान करना। हर दिन मिंटू ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर सोनू के ऊपर फल गिराता और जोर जोर से हंसता। अरे सोनू, तुम इतने बड़े हो फिर भी मुझसे बच नहीं सकते। सोनू बहुत शांत स्वभाव का था। वह कभी गुस्सा नहीं करता और हमेशा मुस्कुराकर कहता, मिंटू, एक दिन तुम्हारी यह शरारत तुम्हें ही मुसीबत में डाल देगी। लेकिन मिंटू को यह मजाक लगता और वह और भी शरारत करने लगता। दिन मिंटू हमेशा की तरह ऊंचे पेड़ पर बैठा था। वह जैसे ही सोनू पर आम गिराने लगा, तभी उसकी पकड़ टहनी से छूट गई और वह सीधा एक गहरे गड्ढे में गिर गया। मिंटू ने कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। लेकिन जंगल के बाकी जानवर उसकी मदद करने से डर रहे थे, क्योंकि गड्ढे के पास एक बड़ा सांप रहता था। जब सोनू ने मिंटू की आवाज़ सुनी तो वह तेजी से वहां पहुंचा। बिना कोई समय गंवाए उसने अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाली और कहा, मिंटू, अपनी शरारत छोड़ो और मेरी सूंड पकड़ो। डर से कांपते हुए मिंटू ने सोनू की सूंड पकड़ ली और सोनू ने जोर लगाकर उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही मिंटू बाहर आया, उसने सोनू को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो सोनू, मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। अब से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। सोनू ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता और दया ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद से मिंटू पूरी तरह बदल गया। अब वह सभी जानवरों की मदद करता और ख़ास तौर पर सोनू हाथी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया।